and all of us, right? Ladies and gentlemen, देखिए, we are all the same people. आप, मैं, हम लोग, सब लोग, at the end of the day, what we are trying to do is to create something which outlives us, and in the process of doing that, also to generate some amount of wealth for ourselves. That's right. हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करें जो कि आपके मेरे जीवन के बियॉन्ड भी चलता रहे। एक लेगेसी हम लोग पीछे छोड़ के जाएं, और इस प्रोसेस में हम लोग अगर हो सके तो कुछ वेल्थ क्रिएट कर लें जो कि हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए काम आ जाए। हम लोग जितने लोग हैं ना, हमारा एक पेन पॉइंट सबका रहता है यार। पैसा शुड नॉट बी अ डेटरिंग फैक्टर फॉर अस। पैसा तो होना ही चाहिए, एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस कम्स इन प्लेस, आई थिंक। एक द नीड टू इनोवेट, कुछ नया करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहीं ना कहीं एक सेंट्रल एक्टिविटी में आ जाता है कि भाई वेल्थ जनरेशन इज इंपॉर्टेंट, करियर स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस। अमंग्स दोज रीजंस कैन बी कि यार, मुझे हड़बड़ी नहीं थी नौकरी करने की, एंड मैंने सोचा कुछ करते हैं, आई हैव सम टाइम, लेट मी स्टार्ट ऑन माई ओन। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। But broadly speaking, we are all in the same process. We are all trying to create something which outlives us. हमारे जीवन के बाद भी वो उसका नाम लोग जानते रहे, या तो हम उसको चला रहे हों या हम उसको किसी और को हैंड ओवर कर चुके हों, एंड दे आर रनिंग द बिजनेस। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थीम ऑफ टुडेज डिस्कशन। इट्स नॉट अ टॉक, इट्स नॉट अ लेक्चर। हम प्लीज डू, हम लोग, हम और आप साथ बैठ के ये चर्चा करें कि हाउ कैन वी डू दैट। What is the mortality rate of startups in India and in Bihar? It's very high. हम बैंगलोर में भी नौकरी किए हैं, तो बैंगलोर में तो every other person is getting into a startup. And if I'm not wrong with the data, startup mortality is above 80%. यानी कि आपका स्टार्टअप लॉन्च करने से 3 साल के अंदर 80% स्टार्टअप्स जो हैं वो शट डाउन हो जाते हैं। इसमें हर प्रकार के स्टार्टअप हैं, फंडेड, बूटस्ट्रैप्ड, ऑल ऑफ इट। क्या रीजंस हो सकता है, कैसे उससे बच सकते हैं, हम आप लोगों से ये सीखने के लिए आए हैं। सो वील ऑल डिस्कस एंड इंटरैक्ट, एंड आई विल रिक्वेस्ट द ऑनलाइन कम्युनिटी ऑल्सो टू पार्टिसिपेट। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आई थिंक द स्क्रीन इज बिग इनफ, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई विल स्टॉप फॉर योर एड ऑन्स, राइट। देखिए, मेरा मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरे पिताजी ने बिजनेस, जिसको मैं अभी लीड कर रहा हूँ, स्टार्ट किया था 1985 में, 1985 में। तो इस दिसंबर में हम लोग 40 साल कंप्लीट कर चुके होंगे। बट जैसा कि हमारे बिहार में होता आ रहा था, बिजनेस करना बिहार में बहुत रिस्की था। मेरे पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था क्योंकि वो भी आईआईएम कैलकाटा से पढ़ने के बाद 12 साल नौकरी कर चुके थे। वो एक्सपोर्ट वर्टिकल में काम करते थे, मल्टीनेशनल्स में। और उनको लगा कि बिहार में कई चीजें हैं जिनको हम लोग बिहार से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम में से कई उद्यमी आज वो कर रहे हैं। उनका भी वही सपना था कि लेट्स गो बैक होम, लेट अस सी कि हम लोग बिहार से क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड काफी स्ट्रगल रहा। एक्सपोर्ट से काम शुरू हुआ, और करते 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 अब काफी डिफरेंट शेप ले चुका बिजनेस। बट जब हम पढ़ाई करते थे पटना में, या जब हम बाहर गए पढ़ाई करने के लिए, तो दिमाग में ये कभी नहीं था कि पटना लौट के आना है, क्योंकि ये बहुत फिट नहीं बैठता था ना उस समय की कहानी तो ये थी कि बच्चा 12th तक पढ़ाई करेगा, बाहर जाएगा, एंड देन बाहर से बाहर, बाहर से बाहर, मतलब द आइडियल थिंग वाज टू लीव इंडिया एंड माइग्रेट अवे। तो आई हैव, लाइक, ऑलमोस्ट मैं उसके धारा के विपरीत बह के यहाँ पे पहुंच गया हूँ। मेरे साथ अच्छा क्या हुआ कि चूंकि दिमाग में ये शुरू से नहीं था कि हम लोगों को वापस आना है, बिजनेस ज्वाइन करना है, या बिजनेस को उस शेप में लेके आना है जो अभी है, तो नौकरी करनी पड़ी। और नौकरी मुझे सेल्स में मिला। मैं मार्केटिंग पढ़ा था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मेरा प्लेसमेंट वर्लपूल में हुआ था, जो फ्रिज वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है। उस समय फॉर्च्यून 500 थी, मल्टीनेशनल। तो मैंने सेल्स में नौकरी की, और काफी बड़ा झटका लगा जब कॉलेज कैंपस से निकल के सेल्स करने गए। पढ़ाया जाता था कि मार्केटिंग इज
एवरीथिंग, सेल्स इज एवरीथिंग। किताबों में जो पढ़ते हैं और मार्केट में जो होता है तो बहुत अंतर होता है। हम में से कितने लोग मार्केट विजिट करते हैं? कैन आई सी अ रेज ऑफ हैंड्स, दोज ऑनलाइन एंड दोज फिजिकली अवेलेबल? हम लोग में से कितने अपने कस्टमर्स से मिलने जाते हैं रेगुलरली? राइट, सो ऑल ऑफ अस नो कि सेल्स आसान नहीं है। और वो सबसे बड़ा परेशान करने वाला काम होता है एंटरप्रेन्योरशिप में। आई सी मिस्टर कुंदन कुमार हैज रेज हिज हैंड। थैंक यू मिस्टर कुंदन। ये अच्छी चीज है कि आप भी फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि फील्ड में जाने से हम असलियत से रूबरू रहते हैं। वी आर वेरी नियर टू द रियलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी जहां अगर हम लोग थोड़ा भी डगमगा जाएं तो बहुत जल्दी वी फॉरगेट व्हाई वी आर हियर। वी फॉरगेट कि, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो एंटरप्रेन्योरशिप में अक्सर ये होता है ना कि वी फॉरगेट कि भैया हम आए क्यों हैं। एंटरप्रेन्योर है तो हमारा काम क्या है? क्या हमारा काम सिर्फ डेस्क पे बैठ के फाइल्स क्लियर करना, पॉलिसीज बनाना, प्रोडक्ट डिजाइन में ध्यान लगाना और रिसर्च करना है? या हमारा काम फील्ड में जाना भी है? या हमारा काम, यस, यस, हाँ, तो हमारा काम क्या है और कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए? और उस प्रोसेस में हम लोग कई बार धारा से अलग हो जाते हैं, पैसे भी खत्म हो जाते हैं। एंड मुझे लगता है यही रीजन होता है कि 80% मोर्टालिटी रेट की जब बात की जा रही है, आई थिंक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इज दिस, is the entrepreneurs forgetting or entrepreneurs not being very clear of what all roles they have to play. आप एक सर्कस में हैं, सर्कस मैनेज कर रहे हैं, आपको कौन कौन सा रोल प्ले करना होगा? क्या आप पर्दे के पीछे रह के सर्कस देखेंगे, या जरूरत पड़ने पे जोकर बन के ऑडियंस को हंसाएंगे भी, या कभी ट्रेपीजियम पे चढ़ के वो ऊपर झूला झूलने वाला काम करेंगे, या एंटरटेन करने के लिए शेर के मुंह पे भी हाथ डालेंगे? आपको करना क्या है? कई बार ये क्लैरिटी नहीं होती है। तो आज की चर्चा, अगर आप लोगों की सहमति हो, तो हम लोग इससे शुरू करें। हाउ मेनी ऑफ अस आर क्लियर कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? और इवन बिफोर दैट, कैन आई आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन, हमारा एवरेज ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या है? हाथ उठा के अगर बता सकते हो कि हम लोग में से कितने लोगों का ऑर्गेनाइजेशन 10 मेंबर से ज्यादा है, आपके अलावा 10 लोग या उनसे ज्यादा हो? ऑनलाइन वाले भी। सो सर, आपका नाम क्या है? मनीष जी। मनी। मनी, ओके, ओके, राइट, एम आई ऑडिबल स्टिल? ठीक है, थैंक यू। तो मनी जी हैं जिनका 10 लोग। मनीत, वेरी यूनिक नेम। सो मनीत जी हैं, इनका टीम का साइज 10 लोग या उनसे ज्यादा है। बाकी हमारे पास फिजिकली अवेलेबल में सारे लोगों का टीम साइज अभी 10 से कम है। राइट, ऑनलाइन में एनीवन जिनका टीम साइज 10 लोगों से ज्यादा हो? आई डोंट सी एनी हैंड्स देयर। आई थिंक कुंदन जी, कुंदन जी, हाउ मेनी मेंबर्स डू यू हैव इन योर टीम? एंड द ग्रेट हिमालयन? यस कुंदन, आई एम ट्राइंग टू लिसन, आप बताइए। आप शायद म्यूट पे हैं। 5 members, sir. 5, सॉरी, 5 मेंबर्स? Yes, yes. 5. अच्छा,